राज्य कर्मचारी बीमा निगम यानी ESIC। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि 30,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारी भी अब ले सकते हैं ESIC का लाभ। तो ये चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो आइए हम अपने वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे कर्मचारी जो हैं इसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल 21,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इसमें आते हैं। नया प्रस्ताव ESIC बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा। मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ESIC के बोर्ड के सदस्य ने बताया है कि सदस्यों ने पहले ही केंद्रीय श्रम मंत्रालय को सीलिंग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। इसे मेडिकल स्कीम से कोरोना काल में कर्मचारियों को खासा फायदा हुआ है। वेतन बीमा बढ़ने से देश में और 20 से 25% कर्मचारी इस दायरे में आ जाएंगे। ESIC बोर्ड की बैठक जो सितंबर में प्रस्तावित है, इसी में प्रस्ताव रखा जाएगा। वेतन सीमा बढ़ाने से ESIC का फंड बढ़ेगा, साथ ही कर्मचारियों को उनके परिवारों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा। बोर्ड सदस्य के अनुसार इस समय ESIC योजना के सदस्य के वेतन से 0.75% तो नियोक्ता से 3.25% अंश लिया जाता है। पहले यह अंशदान 6.5% था। देश में 6 करोड़ कर्मचारी इस दायरे में हैं। यूपी में 22 लाख कर्मचारी ESIC मेडिकल स्कीम का लाभ मिलता है। इस समय ESIC बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक अशक्तता की स्थिति में उसके पति, पत्नी एवं विधवा मां को जीवन पर्यंत और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक इस कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90% हिस्से के बराबर पेंशन दिया जाता है। कर्मचारी की बेटी होने की स्थिति में उसे उसकी शादी तक यह लाभ दिया जाता है। ESIC योजना के तहत बीमा धारक या बीमित व्यक्ति के परिवार के सभी आश्रित सदस्य जो ESIC के ऑनलाइन पोर्टल में कोई बीमारी के निदान और इस रोग के कारण बाद में मौत से पहले पंजीकृत हैं, वे काम के दौरान मरने वाले बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को प्राप्त होने वाले लाभ और उसे समान स्तर पर ही हासिल करने के हकदार हैं। इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, IP को ESIC ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड रोग के निदान और उसके चलते होने वाली मौत से कम 3 महीने पहले पंजीकृत होना चाहिए। दूसरी की बीमित व्यक्ति निश्चित तौर पर वेतन के लिए नियोजित होना चाहिए और मृतक बीमित व्यक्ति संदर्भ में कोविड रोग का पता चलने जिससे मौत हुई है ठीक पूर्ववर्ती 1 साल के दौरान कम से कम 78 दिन का अंशदान होना चाहिए। बीमित व्यक्ति जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और कोविड बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रित अपने जीवन के दौरान बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90% मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह योजना 24 मार्च 2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। EPFO की कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना यानी ESIC के तहत इस योजना के सदस्य की मौत होने पर उनके परिवार के सभी जीवित आश्रित सदस्य EDLI के लाभों का हासिल करने के योग्य होंगे। वर्तमान में इस योजना के तहत कर्मचारी की मौत के मामले में दिए गए लाभों का विस्तार किया गया है। अब ग्रेजुटी के भुगतान की न्यूनतम सेवा की जरूरत नहीं है। पारिवारिक पेंशन का भुगतान EPF और MP अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। कर्मचारी के बीमार होने और कार्यालय न आने की स्थिति में साल में 91 दिन के लिए बीमारी लाभ के रूप में कुल मजदूरी का 70% का भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके से नए प्रावधान जो आ रहे हैं वो काफ़ी फायदेमंद हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।